हाय हाउ आर यू, कैसे हैं सब आप। वेलकम टू माय चैनल बोनसाई विद GM। और जी बहुत अरसे के बाद मैं दोबारा से अपने बोनसाई के बारे में इस चैनल पे वीडियोस लगा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। टाइटल से आपको पता चल गया होगा जी कि अभी क्योंकि मौसम है यहाँ पाकिस्तान, इंडिया और पूरी दुनिया में अगस्त का सितंबर का ये महीना है, और जो पाकिस्तान इंडिया में है इस टाइम चल रहा है फॉल का जो है कह लें कि आप सीज़न चल रहा है, या जिसे हम क्या कहेंगे रेनी सीज़न कहेंगे। और इस रेनी सीज़न में आप जो है वो अक्सर तौर पे आप अपने प्लांट्स को आप या तो रिपोर्ट करते हैं या हम जो है उन्हें फर्टिलाइज़ करते हैं। तो यार मेरी बैठक ये थी कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं था और मैंने जो अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से फर्टिलाइज़ नहीं कर सका था। तो मैंने सोचा कि जी कि मैं आप सबके साथ किस तरह आप अपने बोनसाई को NPK वगैरह दे सकते हैं सुबह उठ के, तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 8। तो अभी हम देखते हैं जी कि हम किस तरह अपना फर्टिलाइज़र बनाएंगे। देखें यहाँ पे हम आते हैं फर्टिलाइज़र की तरफ। तो ये देखें जी, ये मेरे पास एक पानी की बकेट है, और ये पानी की जो बकेट है ये फुल नहीं है, तकरीबन हाफ़ बकेट है, एग्जैक्ट हाफ़ है ये। और सबसे मज़े की बात है कि ये जो पानी है ये AC का पानी है। अभी AC चल रहा था कमरे में, तो वॉशरूम के अंदर मैंने ये रखा हुआ था जो है वो बकेट को, और इसके अंदर जो है वो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा था। तो आप ये पानी दे सकते हैं पौधों को, ये सेफ़ है, बहुत अच्छा है बल्कि। और मैं अक्सर ये जो अपने बोनसाई को यही पानी जो है दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है इसमें। आप इसी पानी को यूज़ करें, पानी को ज़्यादा ज़ाया ना करें। और दूसरी जो मेरे पास चीज़ है वो है जो फर्टिलाइज़र है हमारा, ये प्लांट फूड के नाम से मेरे पास है NPK। इट्स 20-20-20। इसका आप रंग देख लें भाई, ये देख लें, ये इसके अंदर जो है ब्लू कलर का ये फर्टिलाइज़र है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम इस फर्टिलाइज़र को इस पानी के अंदर मिलाएंगे। इस पानी के हिसाब से मुझे लगता है कि इसके अंदर अगर हम 5 चम्मच मिलाएंगे, इसके अंदर चम्मच पड़ा है बड़े वाला, तो ये काफ़ी रहेगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अंदाजे से ही, मैं आमतौर पे ज़्यादा मेजरमेंट्स नहीं करता हूँ, क्योंकि आप जो है आप डाल सकते हैं मेजरमेंट कर लें तो अच्छी बात है। आप जो है 1 लीटर के अंदर जो है एक बल्कि आप यूँ कहें कि 5 लीटर के अंदर आप जो है इसे 1.5 चम्मच को डालते हैं आमतौर पे। तो मैं क्या करूँगा कि पानी काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि 10-15 लीटर, तो मैं 1 चम्मच डाला मैंने, और मैं इसके अंदर जो है 3-4 जो है चम्मच को ऐड अप कर दूँगा। और फिर हम देखते हैं क्या होता है। 2 चम्मच मैंने डाल दिया आपके सामने, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ तीसरा चम्मच भी। तो ये भाई क्या तीसरा चम्मच, लेकिन ये थोड़ा हाफ है, तो हम थोड़ा सा और डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे ये तकरीबन 3 चम्मच डाल दिए। और अब जो है मैं इसी चम्मच मैंने इसीलिए रखा हुआ है ये फर्टिलाइज़ करने के लिए फर्टिलाइज़र में। तो आप इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लें। आपने फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये नीचे ना बैठा हो। वैसे ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है, जैसे आप इसके अंदर डालते हैं तो फ़ौरन से पहले ये देखें जी गायब, फर्टिलाइज़र आपका हल हो गया। तो ये आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसका रंग देख रहे हैं थोड़ा सा चेंज हो गया है, लाइट ब्लू टोन में, अंदर एक्वा कलर में ही आ गया पानी का कलर, क्योंकि हमारा फर्टिलाइज़र जो है वो थोड़ा ये NPK 20-20 थोड़ा ब्लू कलर में होता है। तो मुझे लग रहा है कि जो है सेकंड वाला स्पून सही से नहीं था, फिर थोड़ा सा मैं और डाल रहा हूँ भाई यहाँ पे आपके सामने ये गया। और ये हमने कर दिया इसको स्टिर मिक्स, एंड यस वी आर रेडी टू फर्टिलाइज द प्लांट्स। ओके, so this is the only and very little step to fertilize your bonsai plants with the NPK, especially the NPK which is water soluble। तो यहाँ पे अब हम ये एक रख लेंगे, कैसे कहती हैं आप, कह लें डिब्बा कह लें, डूंगा कह लें। ये हम ले गए अपनी बाल्टी को बाहर, और ये हमारे पास बोनसाई हैं जिन्हें मैंने कल से पानी नहीं दिया हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा सूख चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये एक डिब्बा पकड़ूँगा और मैं इसके अंदर डालता जाऊँगा। इस तरह से ये डालने से क्या होगा कि जी आपके पौधे इसको अब बहुत जल्दी वाटर सोल्यूबल होने की वजह से अपने अंदर जज़ब कर लेंगे। और अच्छी बात ये भी है कि अगर आप इस पानी को ऊपर स्प्रे करें, आप एक स्प्रे के अंदर डाल लें, जो कि मेरे पास टूट गया है मेरा, मैं थोड़ा सा ऐसे डालने की कोशिश करता हूँ और एक स्प्रे भी ऐसे लेके आता हूँ। तो अगर आप ये डाल लें स्प्रे के अंदर और इसको ऊपर स्प्रे कर दें तो भी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे है मेरा फेवरेट एडेनियम, द रूट ट्रेंड एडेनियम मेरा। वाओ, देख रहे हैं कितनी प्यारी प्यारी रूट्स बनी है। और मज़े की बात है ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से खुद ब खुद ही बन गई हैं। कैसे बन गई? इस तरह बन गई कि इसे फंगस लग गई थी, और फंगस लग गई, मैंने इसे मुर्दा समझ के एक छत पे फेंक दिया। रेनी सीज़न आया, इसने खुद ही अपनी रूट्स निकाली, और जो इसकी रूट्स निकली वो काफ़ी ज़्यादा साइड से यही रूट्स हैं जो निकली छोटी छोटी। मैंने फ़ौरन से मिट्टी के अंदर लगा दिया, एक जो है सॉइल बना के एडेनियम की, और आज आपके सामने ये कितना प्यारा प्लांट बन गया।
तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्कस। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ बोनसाई पड़े हैं मेरे फ्रूटिंग, ठीक है। इनके अंदर भी मैं ये ऐड कर दूँगा ग्रेजुअली, थोड़ा थोड़ा आप ऐड करते जाएं, पानी पीता जाएगा पौधा, और फिर क्या होगा आप दोबारा से ऐड कर दें। इस पौधे को ये काफ़ी इसकी बुरी हालत हो चुकी है, इसको मैंने वैसे भी रिपोर्ट करना है। इसका पोटिंग मिक्सचर ख़राब हो चुका है, काफ़ी देर से रिपोर्टेड है, ये बिल्कुल सूख गया है। मैंने इसको चेंज करूँगा तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। और थोड़ा डाल देते हैं। और जिस पौधे को ज़रूरत है, यहाँ पे एक पैकेट था हमारे पास बड़ा, इसलिए आज मैंने धूप में करना है, मैंने बोनसाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा रूटीन से। तो ये हमने इसके अंदर भी डाल दिया फर्टिलाइज़र वाला पानी। आप अपने सारे पौधों को तकरीबन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बोनसाई के लिए ही आपने ये मिक्सचर बनाना है। आप अपने बाकी जो पौधे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स खासतौर पर जो आपके पास गमलों के अंदर हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, आप उनके ऊपर ये कर सकते हैं। सीजनल प्लांट्स जो होते हैं पनीरी वगैरह, उनके ऊपर भी आप ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो ये मेरे पड़े हैं, ये मेरा ऊपर वाला पोर्शन है घर का, और ये मैं हूँ, और ये यहाँ पे छोटी सी जो स्पेस है बैक टेरेस, आप इसे कह लें, यहाँ से सीढ़ियों ऊपर को चढ़ती हैं, तो ये बैक टेरेस पे हमने इन पौधों को रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास ये थोड़े से पड़े हुए हैं स्नेक प्लांट, तो मैं स्नेक प्लांट के ऊपर भी डाल देता हूँ। फिर से यहाँ पे फाइकस है, अभी और भी पौधे हैं, और मिक्सचर भी बचा हुआ है, तो हम डाल देते हैं सबके अंदर। ये फाइकस का भी बड़ा प्यारा छोटा सा बोनसाई है, इसे मैं रिपोर्ट करना चाह रहा हूँ आजकल में किसी बड़े पॉट के अंदर। तो ये लें, और ये भी लें, ठीक है जी। सो हियर वी गो। अब हमने डाल दिया अपना फर्टिलाइज़र वाला पानी, थोड़ा सा दोबारा। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि NPK ये एक बैलेंस सोल्यूशन है, 20% इसके अंदर जो है हमारे पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम 20-20-20 की रेशो के अंदर है, और ये एग्जैक्ट रेशो होने की वजह से इनकी प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो भी अच्छी ग्रो करेंगी, प्लांट्स का फोलेज अच्छा ग्रो करेगा। और अगर ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते, जिस तरह ये अडेनियम फ्लावरिंग है, ये फ्रूटिंग के होते मेरे पास बोनसाई, तो इसका फ्रूट भी बड़ा अच्छा होता, लेकिन अभी भी ये इसके लिए चलेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी और इसका ऐड कर रहा हूँ। आप भी अपने पौधों को लाजमी फर्टिलाइज़ किया करें जब भी सीज़न हो, खासतौर पर रेनी सीज़न के अंदर, और जो समर सीज़न से पहले हमारे पास आता है स्प्रिंग सीज़न, इन दोनों के अंदर आप जो है अपने पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़ करें, इनकी सेहत का ख्याल रखें। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी जब हो, बहुत ज़्यादा जब स्कॉचिंग किस्म की धूप हो, या बहुत ज़्यादा सर्दी हो और धुंध पड़ रही हो, तो तब अपने पौधों को बिल्कुल भी फर्टिलाइज़ ना करें। तब पौधे होते हैं रेस्टिंग स्टेज के अंदर, सो रहे होते हैं, तो हम इन्हें क्यों जगाएंगे भाई पानी ऐसा ख़तरनाक केमिकल वाला डाल के। चलें जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पौधे फर्टिलाइज़ करने के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल के साथ कनेक्ट रहें, दूसरों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपने पौधों का अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।